22 अगस्त के जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर हैं उसको इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें महत्वपूर्ण है वरिष्ठ विश्व वरिष्ठ नागरिक दिवस, अफगानिस्तान का नया नाम क्या पड़ा है और गोल्ड मेडलिस्ट नीरज चोपड़ा के नाम पे कौन से स्टेडियम का नाम बदला गया है, किस देश में 3 बाल नीति यानी 3 चाइल्ड पॉलिसी को मंजूरी मिली और नाटो ने किस देश के ऊपर पाबंदी लगाई है। तो ये सारे टॉपिक महत्वपूर्ण टॉपिक कवर होने वाले हैं इस वीडियो में। तो चलिए पहला क्वेश्चन लेते हैं कि हाल ही में इंग्लिश चैनल में कौन सा सैन्य अभ्यास किया गया है। तो ये किया गया है कोनर सैन्य अभ्यास इंडिया और ब्रिटेन के बीच में। ठीक है, अब इंग्लिश चैनल का नाम आया है तो इससे रिलेटेड महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन बनते हैं वो है कि पहली भारतीय महिला जो जिन्होंने इंग्लिश चैनल तैरकर पार किया था वो थी आरती साहा। दूसरा जो इम्पोर्टेंट है, मिहिर सेन पहले भारतीय और पहले भारतीय पुरुष थे जिन्होंने इंग्लिश चैनल तैरकर पार किया था। और ये कब किया था उन्होंने? 27 सितंबर 1958 में। ठीक है, तो आप इसे भी याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में विश्व वरिष्ठ नागरिक दिवस कब मनाया गया? तो 21 अगस्त को ये मनाया गया है। अब अगस्त में जो महत्वपूर्ण दिवस पड़ते हैं उनमें है 12 अगस्त को इंटरनेशनल यूथ डे, 13 अगस्त को वर्ल्ड ऑर्गेन डोनेशन डे, 14 अगस्त को पार्टीशन हॉरर रिमेम्बरेंस डे। इसको आप बिल्कुल याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस साल ही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इस दिवस को डिक्लेयर किया है। वो देश के बंटवारे के उपलक्ष्य में ये दिन मनाया जाएगा, तो आप इसे भी याद रखेंगे। 29 अगस्त को नेशनल स्पोर्ट्स डे मनाया जाता है। ठीक है, आप इन दिवस को याद रखेंगे। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन है हमारा, वित्त वर्ष 2021-22 में भारत की निर्यात दर में कितना वृद्धि हुआ है? तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा 44.3%। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं। वर्तमान में नाटो ने किस देश को समर्थन देने पर रोक लगा दिया? तो है अफगानिस्तान। इससे पहले आईएमएफ ने हर प्रकार की मदद, आर्थिक मदद देने से पाबंदी लगा दी है अफगानिस्तान के ऊपर। ये पाबंदी इसलिए लगी है तालिबान के शासन के आने के बाद, और उनकी जो गलत नीतियां है डेमोक्रेसी के लेकर, उसके कारण पाबंदी अफगानिस्तान पे लगाया जा रहा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि तालिबान ने अफगानिस्तान का नया नाम बदलकर क्या रखा है? तो नया नाम अफगानिस्तान का अब से होगा इस्लामिक अमीरात ऑफ अफगानिस्तान। सी इज राइट आंसर। इससे पहले था इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ अफगानिस्तान। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं कि पुणे स्टेडियम का नाम बदलकर किस एथलीट्स के नाम पर रखा जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नीरज चोपड़ा। नीरज चोपड़ा पहले भारतीय एथलीट हैं जिन्होंने टोक्यो ओलंपिक के जेवलिन थ्रो में गोल्ड मेडल जीता है, और ये टोक्यो ओलंपिक 2020 में इन्होंने किया है, तो आप इसे भी याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन लेते हैं। हाल ही में IFM 2021 का शीर्ष पुरस्कार किन किन अभिनेता और अभिनेत्री को दिया गया? IFM का फुल फॉर्म है इंडियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ मेलबोर्न। तो ये दिया गया विद्या बालन को शेरनी के लिए, और मनोज बाजपेयी को दिया गया है फैमिली मैन सीजन 2 के लिए। अब मेलबोर्न की बात आई है तो मेलबोर्न ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है, तो आप इसे भी याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन लेते हैं। किस कोरोना वैक्सीन को भारत में आपातकालीन स्थिति में उपयोग की मंजूरी दे दी गई है? तो जायकोविव डी, इसे अब भारत में आपातकालीन स्थिति में इस्तेमाल किया जा सकता है। और जायकोव डी देश का पहला टीका है जो 12 से 18 वर्ष के लोगों को दिया जा सकता है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन लेते हैं। एलेक्सा एलेक्सा ने के बारे में आपने सुना होगा, अमेजॉन की कंपनी है। तो अमेजॉन ने एलेक्सा के आवाज़ के लिए किस बॉलीवुड अभिनेता की आवाज़ को लॉन्च करेगी? तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा अमिताभ बच्चन। अब एलेक्सा में आपको अमिताभ बच्चन की आवाज़ सुनाई देगी। अगला क्वेश्चन लेते हैं। हाल ही में किस देश ने 3 बाल नीति यानी 3 चाइल्ड पॉलिसी को मंजूरी दी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी चाइना।
अब चाइना में इससे पहले 2 चाइल्ड पॉलिसी थी, यानी कोई भी कपल 2 बच्चे से ज़्यादा नहीं जन्म दे सकता था, लेकिन अब 3 बच्चे को दे सकता है। ठीक है, ये इसलिए किया गया क्योंकि चाइना में जो जन्म दर की स्थिति है वो बहुत तेजी से घट रही थी। ठीक है, अब चाइना की बात आई है तो वहाँ की राजधानी है बीजिंग, राष्ट्रपति है वहाँ के शी जिनपिंग। तो ये थी 22 अगस्त की इम्पोर्टेंट करंट अफेयर। आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा, तो लाइक कीजिए, साथ में सब्सक्राइब कीजिए। यदि आपको कोई क्वेश्चन है तो कमेंट करके बताइए। ठीक है, इस वीडियो का PDF आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक यू सो मच।